औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दास्तान ईमान फरोशों की किस्त नंबर 43 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। खिज़र उल हयात के नैब ने बयान दिया कि मसला दीन जब खिज़र के कमरे से निकला तो उसके मुँह से ये अल्फाज सुने गए थे, अगर तुम जिंदा रहे तो सब कुछ लिखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे रख देना। फयाज बलबेस ने फौरी तौर पर मुस्लिम से कुछ पूछना मुनासिब ना समझा। एक तो उसकी हैसियत बहुत ऊंची थी और दूसरे ये कि बलबेस इसके खिलाफ मज़ीद शहादत जमा करना चाहता था। उसे डर ये था कि अगर इसने मुस्लिम पर बगैर ठोस शहादत के हाथ डाला तो ये इक़दाम उसके अपने लिए मुसीबत बन जाएगा। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहरा में मौजूद होता तो बलबेस इसकी पुश्तपनाही हासिल कर लेता। वो इतना समझ गया था कि ये कत्ल ज़ाती रंजिश का नतीजा नहीं। खिज़र उल हयात ज़ाती रंजिश रखने का वाला हाकिम नहीं था। रात को उसने चंद एक लोगों के दरवाजे खटखटाए और तफ्तीश में लगा रहा। अपने खुफिया आदमियों को भी सरगर्म कर दिया, लेकिन उसे कोई कामयाबी ना हुई। बाद की शहादतों और वाक़यात से जो वारदात सामने आई वो कुछ इस तरह बनती है कि कत्ल की रात से अगली रात मुस्लिम अपने घर गया तो पहली बीवी ने उसे कमरे में बुलाया। उसने 20 अशरफियाँ मुस्लिम के आगे करते हुए कहा, खिज़र उल हयात का कातिल ये 20 अशरफियाँ वापस कर गया है और कह गया है कि तुमने 50 अशरफियाँ और सोने के 2 टुकड़े कहे थे। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है तो तुमने सिर्फ 20 अशरफियाँ भेजी हैं। ये मैं तुम्हारी बीवी को वापस दे चला हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब 100 अशरफियाँ और सोने के 2 टुकड़े लूँगा। अगर 2 दिन तक माल ना पहुँचा तो वैसा ही तीर जो खिज़र के दिल में उतरा है तुम्हारे दिल में भी उतर जाएगा। मुस्लिम का रंग उड़ गया, संभल कर बोला, तुम क्या कह रही हो? कौन था वो? मैंने किसको खिज़र उल हयात के कत्ल के लिए ये रकम नहीं दी थी। तुम खिज़र के कातिल हो, बीवी ने कहा। मुझे मालूम नहीं कि कत्ल की क्या वजह है, इतना ज़रूर मालूम है कि तुमने उसे कत्ल कराया है। ये मुस्लिम की पहली बीवी थी। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो मुश्किल 30 साल की होगी। खासी खूबसूरत औरत थी। कोई 1 माह कबल वो घर में एक गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और जवान लड़की ले आया था। एक खावंद के लिए 2 बीवियों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं थी। उस ज़माने में ज़्यादा बीवियाँ रखने का रवाज था। कोई बीवी दूसरी बीवी से हसद नहीं करती थी, मगर मुस्लिम ने पहली बीवी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। जब से नई बीवी आई थी उसने पहली बीवी के कमरे में जाना ही छोड़ दिया था। बीवी ने उसे कई बार बुलाया तो भी वो ना गया। बीवी के अंदर इंतकामी जज्बा पैदा हो गया था। ये आदमी जो उसे 20 अशरफियाँ दे गया था, गालिबन मुस्लिम उससे बड़ा ही संगीन काम लेना चाहता था। इसीलिए उसने इसकी पहली बीवी को बता दिया था कि खिज़र उल हयात को मुस्लिम ने कत्ल कराया था। तुम अपनी ज़बान बंद रखना। मुस्लिम ने बीवी को बारोब लहजे में कहा, ये मेरे किसी दुश्मन की चाल है। वो मेरे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता है। तुम्हारे दिल में मेरी दुश्मनी के सिवा और रह ही क्या गया है? बीवी ने पूछा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए पहले रोज़ वाली मोहब्बत है। मुस्लिम ने कहा, क्या तुम इस आदमी को पहचानती हो? उसने चेहरे पे नकाब डाल रखा था। बीवी ने कहा, मगर तुम्हारा नकाब उतर गया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मुस्लिम ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर बीवी ने उसे बोलने ना दिया। उसने कहा, मुझे शक है तुमने बैतुल माल की रकम हज़म की है जिसके इल्म खिज़र उल हयात को हो गया था। तुमने किराए के कातिल से उसे रास्ते से हटा दिया है। मुझ पर झूठे इल्ज़ाम आयद ना करो। मुस्लिम ने कहा, मुझे रकम हज़म करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें नहीं, उस फ्रंगन को रकम की ज़रूरत है जिसे तुमने निकाह के बगैर घर रखा हुआ है। बीवी ने जल कर कहा, तुम्हें शराब के लिए रकम की ज़रूरत है? अगर ये इल्ज़ाम झूठा है तो बताओ कि ये 4 घोड़ों की बुगी कहाँ से आई है? घर में आए दिन नाचने वाली हैं जो आती हैं वो क्या मुफ्त आती हैं? शराब की जो दावतें दी जाती हैं उनके लिए रकम कहाँ से आती है? खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुस्लिम ने गुस्से और प्यार के मिले जुले लहजे में कहा, मुझे मालूम कर लेने दो, वो आदमी कौन था जो ये ख़तरनाक चाल चल गया है? असल हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी, मैं चुप नहीं रह सकूँगी। बीवी ने कहा,
तुमने मेरा सीना इंतकाम से भर दिया है। मैं सारे मिस्र को बताऊंगी कि मेरा खामद कातिल है, एक मोमिन का कातिल है। तुम मेरी मोहब्बत के कातिल हो, उस कत्ल का इंतकाम लूँगी। मसलुद्दीन मिन्नत समाजत करके उसे चुप कराने लगा और उसे कह कर लिया कि वो सिर्फ 2 रोज़ चुप रहे ताकि वो उस आदमी को तलाश करके साबित कर सके कि वो कातिल नहीं है। उसने बीवी को ये भी बताया कि गयास बलवेस चंद एक मुश्तबा अफराद पकड़ लिए हैं और कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। रात गुजर गई, अगला दिन भी गुजर गया। मसलुद्दीन घर से गायब रहा। उसकी दूसरी बीवी याददाश्ता भी कहीं नज़र नहीं आई। शाम के बाद मसलुद्दीन घर आया और पहली बीवी के कमरे में चला गया। उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता रहा। बीवी उसके फरेब में नहीं आना चाहती थी मगर प्यार के धोखे में आ गई। मसलुद्दीन ने उसे कहा कि वो उस आदमी को ढूंढ रहा है जो 20 अशरफियाँ दे गया था। कुछ देर बाद बीवी सो गई। उस रात मसलुद्दीन ने मुलाजिमों को छुट्टी दे दी थी। घर में ऐसी खामोशी थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। मसलुद्दीन बहुत देर सोई हुई बीवी के कमरे में रहा, फिर उठकर कमरे से निकल गया। आधी रात का अमल था। एक आदमी उस घर के बाहर वाली दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। एक आदमी उसके कंधों पर चढ़ गया। तीसरा आदमी उन दोनों को सीढ़ी बनाकर ऊपर गया और दीवार से लटक कर अंदर की तरफ कूद गया। उसने अंदर से बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। उसके दोनों साथी अंदर आ गए। उस घर में रखवाली का कुत्ता हर रात खुला रहता था। उस रात वो भी डरबे में बंद था। शायद मुलाजिम जाते हुए भूल गए थे कि उसे खुला रहना है। तीनों आदमी बरामदे में चले गए। अंधेरा गहरा था। वो दबे पाँव चलते गए। वो अंधेरे में एक दूसरे के पीछे चलते। एक ने उस कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा जिसमें मसलुद्दीन की पहली बीवी, जिसे वो फातिमा के नाम से बुलाया करता था, सोई हुई थी। कबाड़ खुल गया। कमरा तारीक था। तीनों आदमी अंदर गए और अंधेरे में टटोलते हुए फातिमा के पलंग तक पहुंच गए। एक आदमी का हाथ फातिमा के मुंह पर लगा तो उसकी आंख खुल गई। वो समझ गई कि मसलुद्दीन का हाथ है। उसने हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? उसके जवाब में एक आदमी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख कर उसका कुछ हिस्सा उसके मुंह में ठोंस दिया। फ़ौरन बाद तीनों ने उसे बाजू में जकड़ लिया। एक ने मुंह पर एक और कपड़ा कसकर बांध दिया। एक ने एक बोरी की तरह का थैला खोला। दूसरे 2 आदमियों ने फातिमा को दोहरा करके रस्सियों से उसके हाथ और पाँव बांधे और उसे थैले में डालकर थैले का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने थैला उठाया और बाहर निकल गए। बड़े दरवाजे से भी निकल गए। घर में कोई मर्द मुलाजिम नहीं था। खादमाएँ भी उस रात छुट्टी पर थीं। थोड़ी दूर एक दरख्त के साथ घोड़े बंधे हुए थे। तीनों आदमी घोड़ों पर सवार हुए। एक ने थैला अपने आगे रख लिया। तीनों घोड़े कहरे से निकल गए और सिकंदरिया का रुख कर लिया। सुबह मुलाजिम आ गए। मसलुद्दीन ने फातिमा के मुतालिक पूछा। 2 खादमाओं ने उसे तलाश करके बताया कि वो घर में नहीं है। बहुत देर तक जब उसका कोई सुराग ना मिला तो मसलुद्दीन ने एक खादमा को अलग ले गया। बहुत देर तक उसके साथ बातें करता रहा। फिर उसे गयास बलवेस के पास चला गया। उसे कहा कि इसकी बीवी लापता हो गई है। उसने इस शक का इजहार किया कि खिज़र और हयात को फातिमा ने कत्ल कराया है और खिज़र मरते मरते उंगली से मसला जो लिखा था वो दरअसल मसला की बीवी लिखना चाहता था, लेकिन मौत ने तहरीर पूरी ना होने दी। उसके सबूत में उसने अपनी फातिमा से कहा कि वो बलवेस को इस आदमी के मुतालिक बताए। फातिमा ने बयान दिया कि परसों शाम एक अजनबी आया जिसके चेहरे पर नकाब था। उस वक्त मसलुद्दीन घर पर नहीं था। उस आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो ये खादमा बाहर गई। अजनबी ने कहा कि वह फातिमा से मिलना चाहता है। खादमा ने कहा कि घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए वो फातिमा से नहीं मिल सकता। उसने कहा कि फातिमा से ये कह दो कि वो अशरफियाँ वापस करने आया है। कहता है कि मैं पूरी रकम लूँगा। खादमा ने फातिमा को बताया तो उसने उस आदमी को अंदर बुला लिया। फातिमा ने बयान में कहा कि फातिमा ने उसे बरामदे में खड़ा रहने को कहा और ये हदायत दी कि कोई आ जाए तो मैं उसे खबरदार कर दूँ। फातिमा कमरे के दरवाजे के साथ खड़ी रही। अंदर की बातें जो उसे सुनाई दी उनमें उस आदमी का गुस्सा और फातिमा की मिन्नत समाजत थी। उन बातों से साफ पता चलता था कि फातिमा ने उस आदमी से कहा था कि अली बिन सुफियान के नैब हसन बिन अब्दुल्ला को कत्ल करना है, जिसकी एवज़ वो इसे 50 अशरफियाँ और 2 टुकड़े सोना देगी। फातिमा को ये मालूम नहीं हो सका कि फातिमा ने उस आदमी को 20 अशरफियाँ किस वक्त और कहाँ भेजी थी
और कौन ले गया था। वो पूरी 50 अशरफियाँ मांग रहा था। फातिमा उसे कह रही थी कि उसने गलत आदमी को कत्ल किया है। ये नकाबपोश अजनबी कह रहा था कि तुमने यकीन के साथ बताया था कि हसन बिन अब्दुल्ला फलां वक्त खिज़र हजात के घर जाएगा। वो घात में बैठ गया। उसने एक आदमी को खिज़र के घर के दरवाजे के करीब जाते देखा। उसका कद हसन बिन अब्दुल्ला की तरह था। कत्ल करते वक्त इतनी मोहलत ना मिली कि शिकार को अच्छी तरह देख कर यकीन कर लिया जाए। तुमने जो वक्त बताया था ये वही वक्त था। मैंने तीर चला दिया और वहाँ से भागने की। वो फातिमा से 50 अशरफियाँ मांग रहा था। फातिमा ने पहले तो मिन्नत समाजत की, फिर वो भी गुस्से में आ गई और कहा कि असल आदमी को कत्ल करोगे तो इन 20 अशरफियों के अलावा 50 अशरफियाँ और सोने के 2 टुकड़े दूंगी। उस आदमी ने कहा कि मैंने काम कर दिया है, इसकी पूरी उजरत लूँगा। फातिमा ने इनकार कर दिया। वो आदमी बड़े गुस्से में ये कहकर चला गया कि मैं पूरी उजरत वसूल कर लूँगा। फातिमा ने खादिमा को सख्ती से कहा कि वो इस आदमी के मतलब किसी से जिक्र ना करे। उसने खादिमा को 2 अशरफी इनाम दिया था। आज सुबह वो इस कमरे में गई तो फातिमा वहाँ नहीं थी। उसे शक है कि उस आदमी ने इंतकामन उसे अगवा कर लिया है। फयाज बलबेस कुछ सोचकर मसलुद्दीन को बाहर भेज दिया और खादिमा से पूछा, ये बयान तुम्हें किसने पढ़ाया है, फातिमा ने या मसलुद्दीन ने? फातिमा तो यहाँ नहीं है। उसने कहा, ये मेरा अपना बयान है, मुझे सच बता दो। बलबेस ने कहा, फातिमा कहाँ है, वो किसके साथ गई है? खादिमा घबराने लगी, कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। बलबेस ने कहा, कोतवाली के तहखाने में जाना चाहती हो? अब तुम वापस नहीं जा सकोगी। वो गरीब औरत थी, उसे मालूम था कि कोतवाली के तहखाने में जाकर सच और झूठ अलग अलग हो जाते हैं और इससे पहले जिस्म के जोड़ भी अलग अलग हो जाते हैं। वो रो पड़ी और बोली, सच कहती हूँ तो आका सज़ा देता है, झूठ बोलती हूँ तो आप सज़ा देते हैं। बलबेस ने इसकी हौसला अफजाई की और उसे तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। खादिमा ने कहा, मैंने कत्ल के दूसरे रोज़ सिर्फ इतना देखा था कि एक नकाबपोश आया था। आका मसलुद्दीन घर नहीं थे। नकाबपोश ने फातिमा को बाहर बुलाया था। वो बड़े दरवाजे के बाहर और फातिमा अंदर थी। वो इसके सामने नहीं हुई। मुलाज़िमों ने उसे देखा था, लेकिन किसी ने भी करीब जाकर नहीं सुना कि उनके दरमियान क्या बातें हुई। नकाबपोश चला गया तो फातिमा अंदर आई। उसने छोटी सी एक थैली उठा रखी थी। फातिमा का साथ झुका हुआ था। वो कमरे में चली गई थी। दूसरी शाम मसलुद्दीन ने 4 मुलाज़िमों और साइस को रात भर की छुट्टी दी थी। 4 मुलाज़िमों में 2 मर्द और 2 औरतें हैं। क्या इससे पहले भी सारे मुलाज़िमों को कभी रात भर के लिए छुट्टी दी गई है? बलबेस ने पूछा। कभी नहीं, इसने जवाब दिया। कोई एक मुलाजिम कभी छुट्टी ले लेता है, सब कभी छुट्टी नहीं दी गई। खातिमा ने सोचकर कहा, अजीब बात यह है कि आका ने कहा था कि आज रात कुत्ते को बंधा रहने देना। इससे पहले हर रात कुत्ता खुला रखा जाता था। बड़ा खूंखार कुत्ता है, अजनबी की बू पर चीरने फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मसलुद्दीन के ताल्लुकात फातिमा के साथ कैसे थे? गयास बलबेस ने पूछा। बहुत खिंचे हुए, फातिमा ने बताया। आका एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की लाया है जिसने आका को अपना गुलाम बना लिया है। फातिमा के साथ आका की बोलचाल भी बंद है। गयास बलबेस ने खादिमा को अलग बैठाकर मसलुद्दीन को अंदर बुला लिया और बाहर निकल गया। वापस आया तो उसके साथ 2 सिपाही थे। उन्होंने मसलुद्दीन को दाएं और बाएं बाजू से पकड़ लिया और बाहर ले जाने लगे। मसलुद्दीन ने बहुत एहतजाज किया। बलबेस ये हुक्म देकर बाहर निकल गया कि इसे कैद में डाल दो। उसने दूसरा ये हुक्म दिया कि मसलुद्दीन के घर पर पहरा खड़ा कर दो, किसी को बाहर ना जाने दो। उस वक्त फातिमा कहरा से बहुत दूर शुमाल की तरफ एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां इर्द गिर्द ऊँची टीले, सब्ज़ा और पानी भी था। ये जगह आम राहगुज़र से हटी हुई थी। वहाँ वो सूरज निकलने के वक्त पहुँची थी। घोड़े रुक गए। उसे थैले से निकाला गया, उसके मुँह से कपड़ा हटा दिया गया और हाथ पाँव भी खोल दिए गए। उसके होश ठिकाने नहीं थे। वो 3 नकाबपोशों के नरगे में थी। 3 घोड़े खड़े थे। फातिमा चीखने चिल्लाने लगी। नकाबपोशों ने उसे पानी पिलाया और कुछ खाने को दिया। वो हाथ नहीं आ रही थी। उसके पेट में पानी और खाना गया और ताज़ा हवा लगी तो जिस्म में ताकत आ गई। वो अचानक उठी और दौड़ पड़ी। तीनों बैठे देखते रहे, कोई भी उसके ताक़ुब में ना गया। दूर जाकर वो एक टीले की ओट में चली गई तो एक नकाबपोश घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और फातिमा को जा लिया।
वो दौड़ दौड़ कर थक गई, लेट गई। नुकाबपोश ने उसे उठाकर घोड़े पर डाल लिया और खुद इसके पीछे सवार होकर वापस अपने साथियों के पास ले गया। भागो, एक ने उसे तहम्मुल से कहा। कहाँ तक भागोगी? यहाँ से तो कोई तनोमंद मर्द भी भाग कर कायरा नहीं पहुँच सकता। फातिमा रोती चीखती और गालियाँ देती थी। एक नुकाबपोश ने उसे कहा, अगर हम तुम्हें कायरा वापस ले चलें तो भी तुम्हारे लिए कोई पनाह नहीं। तुम्हें तुम्हारे खामद ने हमारे हवाले किया है। ये झूठ है, फातिमा ने चिल्लाकर कहा। ये सच है, उसने कहा। हमने तुम्हें उजरत के तौर पर लिया है, तुमने मुझे बचाना नहीं। मैं तुम्हारे हाथ में 20 अशरफियों की थैली दे आया था। तुमने खामद से कह दिया कि तुम कातिल हो, और तुमने बेवकूफ़ी ये की कि उसे ये भी कह दिया कि तुम कोतवाल को बता दोगी। वो तुमसे पहले ही तंग आया हुआ था। उसकी दाश्ता ने उसके दिल और उसकी अक्ल पर कब्जा कर लिया था। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है और क्या करने आई है। दूसरे दिन तुम्हारा खावन हमारे ठिकाने पर आया। आज की किस्त यहाँ तक, कहानी अभी जारी है। अगली किस्त के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि बर वक्त अगली किस्त आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।